मोहन पोट्टन नाम का ये आदमी इस गांव में अपने दोस्त कुरियचन को ढूंढने आया है। जवानी के समय में मोहन और कुरियचन एक बार मलेशिया गए थे, जहां से कुरियचन कुत्तों की एक स्पेशल ब्रीड अपने साथ केरला ले आया था। अब क्योंकि कुत्तों की ये नस्ल काफी ईमानदार और समझदार है, इसलिए मोहन इतने सालों बाद इस नस्ल को अपने साथ ले जाने आया है। उस नस्ल के कुत्तों को आकर्षित करने के लिए मोहन अपने साथ एक फीमेल हस्की लाता है और वहीं जंगल के बीचों बीच कुरियचन के घर के पास अपना कैंप बना लेता है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद मोहन की मौत पहाड़ की चोटी से गिर जाने की वजह से हो जाती है। और फिर जब मोहन के उस कुत्ते को खाना डालने वाला कोई नहीं बचा, तो जंगल में मोहन का वो कुत्ता भूख के मारे थोड़े दिनों में ही मर जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मोहन अपने दोस्त कुरियचन से मिलने आया था तो वो सीधे सीधे कुरियचन के घर क्यों नहीं गया। तो आप थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि एक एक करके इस कहानी में कई राज छुपे हैं और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उन सारे राजों से पर्दा उठता ही जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी की तरफ लिए चलता हूँ। तो आज मोहन पोट्टन जीप में बैठ के अपने दोस्त कुरियचन के गाँव की तरफ निकला है। कुरियचन के ही गांव का अपूटी नाम का ये आदमी उसे गांव की तरफ अपनी जीप में बिठा के ले जाता है। अपनी दोस्ती के पुराने किस्से बताते हुए मोहन अपूटी के सामने कुरियचन की तारीफों के पुल बांध देता है। लेकिन अपूटी उसे बताता है कि कुरियचन कई तरह के गैर कानूनी कामों में फंस गया था। आए दिन उसके पुलिस से पंगे चलते ही रहते, जिसकी वजह से उसे ये गांव और अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। अब तो इस बात को 6 साल हो चुके हैं और इस समय उसके घर पे बस उसकी बूढ़ी पत्नी और साथ में उसकी देखभाल करने वाला एक लड़का ही रहते हैं। लेकिन कुरियचन के बारे में ये सब सुन के मोहन को हैरानी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मोहन तो कुरियचन का काफी पुराना दोस्त है और मोहन को अच्छी तरह से पता है कि कुरियचन का दिमाग हमेशा से ही उल्टी तरफ चलता था और एक न एक दिन उसे उसके कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। खैर, अब अपनी उस कुतिया को जंगल में छोड़ के मोहन पोट्टन जंगल में अपना कैंप लगा लेता है, इस उम्मीद में कि कुरियचन की वो मलेशिया वाली ब्रीड उसके साथ लाए हुए कुत्ते को प्रेग्नेंट करे और यहाँ से वो उस ब्रीड का बच्चा ले जा पाए। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद पहाड़ की चोटी से गिर के मोहन पोट्टन की मौत हो जाती है और फिर खाना न मिलने की वजह से उसके साथ लाया गया वो कुत्ता भी थोड़े दिनों बाद ही दम तोड़ देता है। इस तरह अचानक मोहन की मौत एक रहस्य बन के रह जाती है और कहानी अब सीधा 8 महीने आगे पहुंचती है, जहां अब कुरियचन के गांव में एक नेवी ऑफिसर की एंट्री होती है। बाकी पुलिस वालों की तरह ये नेवी ऑफिसर भी यहां कुरियचन को ढूंढता ढूंढता आया है। अब कुरियचन का पता लगाने के लिए ये नेवी ऑफिसर पियोस से मिलता है। ये पियोस वही लड़का है जो कुरियचन की बूढ़ी पत्नी की देखभाल कर रहा है। काफी समय पहले पियोस को कुरियचन की पत्नी मलाती की देखभाल के लिए कुरियचन के बेटे यहाँ ले आए थे। अब क्योंकि मलाती अपना ये पहाड़ की चोटी पे बना घर छोड़ के जाना नहीं चाहती और उसके बच्चे नहीं चाहते कि उनकी बूढ़ी माँ यहाँ अकेली मर जाए। माँ की जिद के आगे बच्चों को हार माननी पड़ी और उन्होंने पियोस को यहाँ अपनी माँ की देखभाल के लिए छोड़ दिया। पियोस नेवी ऑफिसर को बताता है कि कुरियचन को ढूंढने वाले आप पहले इंसान नहीं। कुरियचन के क्राइम्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप जैसे न जाने कई पुलिस वाले और कई डिटेक्टिव यहाँ आए, लेकिन किसी को भी कुरियचन का कोई सुराग नहीं मिला। इसीलिए आपके सारे सवालों का मैं वही जवाब दूंगा जो मैंने अब तक उन लोगों को दिया है। मुझे नहीं पता कुरियचन कहाँ है और मुझे उसका कोई सुराग भी नहीं। लेकिन फिर पियोस को पैसों का लालच देते हुए नेवी ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम कुरियचन की पत्नी मलाती से बात करो तो शायद तुम उससे कुरियचन का पता निकलवा सकते हो। लेकिन पियोस उसे कहता है कि आज से कई साल पहले मलाती माँ जब मलेशिया से केरला आई थी, तब से लेके आज तक उन्होंने कुरियचन के अलावा ज्यादा किसी से कोई बात भी नहीं की। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा और कोई ना कोई सुराग ढूंढ के आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा
कि गलती से भी आप उस पहाड़ की चोटी पे कभी भी मलाती माँ से बात करने मत आना, क्योंकि मेरे साथ साथ वहाँ कई कुत्तों की फौज भी रहती है। ये वही कुत्ते हैं जिन्हें कुरियचन अन्ना मलेशिया से अपने साथ ले आए थे। और अगर इन कुत्तों को जरा सा भी एहसास हुआ कि आप मलाती माँ को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो ये कुत्ते आपकी जान ले लेंगे। और इतना कह के पियोस वापस अपने घर की तरफ चल देता है। पियोस तो अपने घर ठीक ठाक पहुंच गया, लेकिन वहां से पियोस को मिलने के बाद जब वो दोनों पुलिस वाले अपनी गाड़ी से घर वापस जा रहे थे तो अचानक उनकी कार की ब्रेक फेल हो जाती है। बहुत मुश्किल से उस नेवी ऑफिसर ने कार को कंट्रोल करके अपनी जान बचाई, लेकिन अब उसे इतना समझ आ चुका है कि कुरियचन इन्हीं पहाड़ों में कहीं छुपा है, क्योंकि इस तरह हमारी ब्रेक फेल करके हमें मारने की कोशिश कुरियचन ही कर सकता है, क्योंकि हमारी मौत से अगर किसी को फायदा होगा तो वो कुरियचन ही है। वहीं दूसरी तरफ घर पहुंच के पियोस मलाती माँ को कहता है कि माँ, आपने कभी बताया नहीं कि कुरियचन अन्ना और आप मलेशिया में मिले कैसे, और आखिर कैसे मलेशिया की एक सीधी सादी लड़की केरला के इस गांव में आ पहुंची। तो अब कहानी में एक फ्लैशबैक शुरू होता है और मलाती माँ पियोस को अपने और कुरियचन की कहानी बताती है। मलाती माँ कहती है कि आज से कई साल पहले कुरियचन और उसका दोस्त मोहन मलेशिया आए थे। ये दोनों ही डॉग ब्रीडर्स थे और एक स्पेशल कुत्ते की नस्ल को ढूंढते ढूंढते इनका आना हमारे घर तक हो गया। दरअसल उस समय सिर्फ मलेशिया में वो कुत्ते की नस्ल मेरे पति के ही पास थी। ये कुत्ते काफी वफादार और समझदार होते हैं, इसीलिए जंगल में बने हमारे घर की रक्षा भी उस समय ये कुत्ते ही किया करते थे। सबसे पहली बार मेरी मुलाकात कुरियचन और मोहन से मेरे पति ने करवाई। ये लोग उस रात डिनर के लिए हमारे घर आए थे, लेकिन पूरे मलेशिया में जंग का माहौल था। दूसरी वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी और मलेशिया पे जापान ने हमला कर दिया था। आए दिन कोई ना कोई बम ब्लास्ट होता ही रहता और हमें डर सता रहा था कि आज नहीं तो कल हम पे भी हमला हो ही जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह कुरियचन और मोहन मेरे पति के साथ शहर की तरफ निकले, लेकिन उस शाम वापस सिर्फ कुरियचन और मोहन ही आए। जापानी मिलिट्री के हवाई हमले में मेरे पति की मौत हो गई। जिस बात की खबर देने कुरियचन और मोहन मेरे घर की तरफ जब आ रहे थे तो इन कुत्तों ने उन्हें घर के पास भटकने भी नहीं दिया। पहले तो मुझे लगा कि अनजान आदमियों को देख के ये कुत्ते थोड़े सतर्क हो गए हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि उन कुत्तों को भगा के क्यों ना मैं ही कुरियचन और मोहन के पास चली जाऊं। पर मैंने जैसे ही घर से कदम बाहर रखा उन कुत्तों ने मुझ पे हमला कर दिया। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैं दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगी। मेरी हालत पे कुरियचन और मोहन को तरस तो आ रहा था, लेकिन वो बेचारे तो अंदर आ ही नहीं सकते थे। थक हार के मोहन तो वहां से चला गया, लेकिन कुरियचन ने हार नहीं मानी। उसने कई घंटे और फिर कई दिनों तक इंतजार किया कि ये कुत्ते शांत हो जाएं और वो मेरे पास मेरी मदद के लिए आए। पर अब मेरी हालत बद से बदतर हो रही थी। कुरियचन के पास और कोई तरीका नहीं था और इसीलिए उसने अपनी बंदूक निकाल के उन सारे कुत्तों को मार दिया। फिर मुझे समझाते हुए कुरियचन ने कहा कि मेरे पति को हमेशा ही मेरे कैरेक्टर पे शक था। उसे लगा था कि उसकी गैर हाजिरी में शायद मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी, इसीलिए उसने हमेशा कुत्तों को इस तरह ट्रेन करके रखा कि मैं घर से एक कदम भी बाहर ना रख पाऊं। और ये बात सुन के मेरा दिल टूट गया और कुरियचन की बातें सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पति ने तो हमेशा मुझ पे शक ही किया है। और उसी कुरियचन ने पहले तो इतने दिन घर के बाहर मेरा इंतजार किया और फिर मेरी इन कुत्तों से जान भी बचाई। आखिर ये प्यार नहीं तो और क्या है। और उसके बाद कुरियचन मुझे अपने साथ केरला ले आया, लेकिन उस दिन सारे कुत्तों को मारने के बाद वहाँ कुछ कुत्तों ने नए बच्चों को जन्म भी दिया था और उन छोटे बच्चों को तो हम मार नहीं सकते थे। कुरियचन की नजर उन पे पड़ी और उसकी आंखों में वही कुत्तों के लिए प्यार झलक गया और इस तरह मैं और वो कुत्तों के बच्चे कुरियचन के साथ केरला आ गए। और तब से लेके आज तक हम कभी वापस मलेशिया नहीं गए, बल्कि यहीं केरला के होके रह गए। मलाती से हुई इस बातचीत के बाद भी पियोस को कुरियचन का कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन ठीक अगले दिन
दो आदमी पियोस को घेर लेते हैं। ये दोनों आदमी पियोस के घर के पास लकड़ियां काटने और ले जाने का काम किया करते थे, लेकिन आज इन्होंने पियोस को पकड़ लिया है। पियोस से बातें करते हुए ये पियोस को कहते हैं कि तुम जिस गांव से हो, हमने उस गांव का पता करवाया, लेकिन वहां तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं। तुम्हारी फोटो भी दिखाई, लेकिन किसी गांव वाले ने पहचाना नहीं। हमें सब पता है कि तुम भी यहाँ बाकी लोगों की तरह कुरियचन को ढूंढते ढूंढते आए हो, लेकिन तुम्हें हमसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी कुरियचन को ही ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी तरह उसने हमारे भी कई नुकसान किए हैं, इसलिए भेष बदल के इस गांव में हम किसी न किसी बहाने आते रहते हैं। पर अब जब हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल ही गई है, तो क्यों ना हम तीनों एक ही टीम में आ जाएं, मिलके उस कुरियचन को ढूंढ के मौत के घाट लगा देते हैं, जैसे तुमने मोहन पोट्टन को लगाया है। इन दोनों के मुंह से ये बात सुन के पियोस के होश उड़ जाते हैं। पियोस उन्हें कहता है कि तुम्हारी ये बात सच है कि मैं असली पियोस नहीं हूँ, बल्कि यहाँ भेष बदल के आया हूँ और तुम्हारी तरह कुरियचन को ही ढूंढ रहा हूँ। पर मैंने मोहन पोट्टन को नहीं मारा। दरअसल उस दिन मैं मोहन पोट्टन को मारने तो गया था, पर मेरे कुछ करने से पहले ही पीछे से कुछ कुत्तों ने आके उस पर हमला कर दिया और उसे खाई से गिरा के मार दिया। अब इन दोनों को पियोस की इस कहानी पे यकीन तो नहीं, लेकिन फिलहाल उनका सारा ध्यान कुरियचन को ढूंढने में लगा है। उनके पास खबर है कि कुरियचन यहीं आसपास के जंगलों में एक छोटी सी गुफा में छुपा है, जिसके बारे में हमेशा वो बातें किया करता था। पियोस भी कहता है कि हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, पर उस गुफा को कभी ढूंढ नहीं पाया। क्यों ना हम फिर से एक बार कुरियचन के घर के पीछे वाले जंगल में उस गुफा की तलाश करें, क्योंकि सामने से तो कुत्ते हमें जाने नहीं देंगे, तो पीछे अगर हम अच्छी तरह ढूंढें तो शायद कोई सुराग मिल जाए। पियोस की ये बात उन दोनों को सही लगती है और तीनों एक साथ मिलके कुरियचन को ढूंढने के लिए उस गुफा की तलाश में निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो नेवी ऑफिसर अभी भी गांव के लोगों से पूछताछ में लगा है। उस अपूटी नाम के ड्राइवर का पीछा करते करते उसे समझ आता है कि अपूटी भी कुरियचन का ही एक आदमी है। आज से 6 साल पहले जब कुरियचन यहाँ से भागा था, तो आखिरी इंसान अपूटी ही था जिससे कुरियचन की बात हुई थी। अपूटी को थोड़ा डराने धमकाने के बाद अपूटी उन्हें बताता है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैंने कुरियचन को उस पहाड़ की चोटी पे छोड़ा। दरअसल उसके कपड़ों पे खून लगा था, लेकिन वो खून उसका नहीं था, बल्कि वो किसी दूसरे आदमी को चाकू मार के आया था, जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। कुरियचन ने मुझे उस दिन बताया कि वो चाकू कुरियचन ने नहीं, बल्कि उसके एक आदमी ने मारा है, जो कि एक छोटा बच्चा है। अब क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए कुरियचन ने उसका इल्जाम अपने सर ले लिया और वहां से भाग निकला। उस बच्चे के बारे में अपूटी को ज्यादा नहीं पता, लेकिन नेवी ऑफिसर को अब वो बच्चा इस केस की अगली कड़ी और कुरियचन का पता बताने वाला लग रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा मलाती माँ के पास कुरियचन के बारे में पूछताछ के लिए पहुंचता है, और जैसी उम्मीद थी वैसे ही पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते वो कुत्ते उन दोनों का रास्ता रोकते हैं। लेकिन मलाती माँ कुत्तों को शांत करते हुए उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है। घर के अंदर मोहन पोट्टन और कुरियचन की काफी तस्वीरें लगी हुई हैं। नेवी ऑफिसर मलाती माँ से पूछता है कि क्या वो मोहन पोट्टन को जानती है, या फिर क्या उसने कभी मलेशिया के बाद मोहन पोट्टन को कभी देखा, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही मोहन पोट्टन कुरियचन को ढूंढता ढूंढता हमारे गांव में आया था, पर उसकी भी मौत हो चुकी है। मलाटी माँ को मोहन की मौत के बारे में पता नहीं था, पर वो कहती है कि हाँ, आज से 5-6 साल पहले जब कुरियचन यहाँ से भागा था, उसके एक हफ्ते बाद मोहन पोट्टन कुरियचन को ढूंढता ढूंढता मेरे घर आया। वो गुस्से में लाल था और कह रहा था कि कुरियचन ने उसे किसी झूठे मामले में फंसा दिया है, जिसकी वजह से अब उसे जेल में रहना पड़ेगा। वो चाहता था कि मैं कुरियचन का पता उसे बताऊं और वो कुरियचन को पुलिस के हवाले करके इस केस से बच सके, लेकिन मैं उसे कैसे कुछ बताती। मुझे तो खुद नहीं पता था कि कुरियचन भाग के कहाँ गया है। लेकिन हाँ, जब उसे कुरियचन के बारे में कोई सुराग मुझसे नहीं मिला, तो यहाँ से जाते जाते उसने मुझे बहुत गालियाँ सुनाई।
और ये भी कहा कि जिस कुरियचन को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, दरअसल वो एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है, जिसने मलेशिया में मेरे पति को पहले तो खुद ही मार दिया और फिर मुझे झूठ बोला कि वो जंग में मारा गया। उसने ये भी कहा कि कुरियचन मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था और उसने उन कुत्तों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे पति से जलता था कि आखिर उसने इन कुत्तों को इतनी अच्छी तरह ट्रेन कैसे कर लिया। और इसी जलन और झूठ के पीछे उसने मुझे यहाँ ले आके इतने सालों से रखा। मलाती माँ नेवी ऑफिसर को कहती है कि मोहन की ये बातें सुन के मेरी आंखों से आंसू निकल आए, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ पियोस के साथ कुरियचन को ढूंढने के लिए निकले वो दोनों लोग पियोस को बताते हैं कि दरअसल असलियत में वो लोग पुलिस ऑफिसर हैं और जो नेवी ऑफिसर तुमसे पहले पूछताछ करने आया था वो हमारा बॉस है। तो हमारे साथ अगर तुमने ज्यादा चालाकी की तो तुम यहाँ से जिंदा तो कभी नहीं जा पाओगे। ये बात सुन के पियोस उन दोनों पे हमला कर देता है और एक एक करके उनको जान से मारता है। और इसी अफरा तफरी में ये बात सामने आती है कि 6 साल पहले यहाँ से निकलते वक्त जिस लड़के को बचाने के लिए कुरियचन ने वो इल्जाम अपने सर लिया था, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पियोस ही था। पियोस ही कुरियचन का वो खास आदमी है जिसने उस रात उस शख्स को चाकू मारा था। अब क्योंकि पियोस उस समय एक बच्चा था, इसलिए कुरियचन को ढूंढने में असफल रहा, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है और अपने गुरु कुरियचन को ढूंढता ढूंढता इस गांव तक आ पहुंचा था। लेकिन उस नेवी ऑफिसर को भी पियोस की ये सच्चाई पहले से ही पता थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वो भी कर रहा था। वो मालती माँ को कहता है कि पियोस जब भी घर वापस आए तो उसे आप बताइएगा नहीं कि आपको उसकी ये सच्चाई पता चल चुकी है, क्योंकि पियोस वो नहीं जो आप समझ रही हैं, बल्कि वो तो कुरियचन का ही एक खास आदमी है जो एक एक करके कुरियचन पे आए सारे खतरों को मिटा देता है। पहले उसने मोहन पोटन को मारा और हमें शक है कि अब वो आपको भी मार सकता है। इतना कह के नेवी ऑफिसर्स वहां से चले तो जाते हैं, पर पियोस अब उन दोनों पुलिस वालों को मार के वापस घर आता है। घर पहुंच के मलाती माँ पियोस को कहती है कि मुझे कुरियचन हमेशा से ही कहा करता था कि एक दिन वो एक ऐसे कुत्ते को ट्रेन करेगा जो उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा वफादारी और ईमानदारी दिखाएगा। मुझे लगा था कि वो ये सब नहीं कर पाया, पर जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली तो मैं समझ गई कि उसने ये काम कर दिया है। अपनी सच्चाई मलाती माँ के मुंह से सुनते हुए पियोस के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कहता है कि ओह, तो आपको मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। मलाती माँ कहती है हाँ, तो क्या अब तुम मुझे भी मार दोगे? पियोस कहता है नहीं, जब तक जरूरत नहीं पड़ती मैं आपको नहीं मारूंगा। पर इतने में पियोस की नजर वहाँ बांस के खाली डब्बों पे जाती है जिसके अंदर खाना रखा जाता है। उसका दिमाग चलता है और उसे समझ आता है कि ये डब्बे तो खाना लाने ले जाने के लिए तो कुत्ते इस्तेमाल करते हैं। और ठीक उसी समय मलाती माँ पहाड़ की चोटी से एक दूसरे पहाड़ को अपनी दूरबीन से देख रही है। उसे मलाती माँ पे थोड़ा शक होता है और वो अपने बैग से चाकू निकाल के उन पे हमला करने की सोचता है। और ठीक उसी समय पहाड़ की चोटी पे रह रहे सारे कुत्ते उसके पीछे जमा हो जाते हैं। खूंखार और गुस्सैले ये कुत्ते पियोस पे किसी भी समय हमला कर सकते हैं और अब पियोस को समझ आता है कि इन कुत्तों को कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि मलाती माँ ही हैं। और अब तक जिन कुत्तों का असली मास्टर वो कुरियचन को समझ रहा था, वो तो मलाती माँ निकली। कुत्तों का हमेशा इस पहाड़ की चोटी पे रहना, मलाती माँ की रक्षा करना, ये सब कुरियचन का काम नहीं बल्कि ये फौज तो मलाती माँ ने खुद तैयार की थी। पियोस को नहीं पता कि मलाती माँ ने ऐसा किया क्यों, पर यहाँ कहानी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। दरअसल 6 साल पहले मोहन पोतन ने जब मलाती माँ को बताया कि कुरियचन उन्हें यहाँ धोखे से उनके पति को मार के ले आया है, तो मलाती माँ का दिल टूट गया था। पहले मलाती के पति ने उसे घर में कैद करके रखा था, उसके बाद धोखे से कुरियचन ने भी उसे इस पहाड़ की चोटी पे कैद कर दिया। और कुरियचन जिस दिन घर से भागने वाला था, मलाती माँ को पता था कि वो छुपने के लिए कहाँ जा रहा है और तब उन्होंने डिसाइड किया कुरियचन से अपना बदला लेने का। दरअसल शुरू से ही ये कुत्ते मलाती माँ के ज्यादा करीब थे,
कुरियचन तो हमेशा घर से किसी न किसी चक्कर में फरार रहता। कुत्तों की देखभाल, उनके खान पान की जिम्मेवारी सब मल्लाती पे थी और धीरे धीरे मल्लाती ने इन कुत्तों को ट्रेन कर दिया था। कुरियचन के घर से भागने के बाद उसने सोचा था कि कुछ दिन के लिए मैं उस गुफा में छुपूंगा और कुत्ते मुझे मेरा खाना पहुंचाते रहेंगे, पर मल्लाती माँ ने सारी गेम घुमा दी। उन्होंने कुत्तों को कुरियचन को वहीं गुफा में अंदर रखने के लिए मजबूर कर दिया। कुत्ते उस तक खाना तो पहुंचाते पर कभी उसे गुफा से बाहर नहीं आने देते और आज इस बात को 6 साल हो चुके हैं। कुरियचन तक खाना तो पहुंच रहा है पर वो उस गुफा में बिल्कुल उसी तरह कैद है जैसे मल्लाती के पति ने पहले मल्लाती को और फिर कुरियचन ने मल्लाती को यहाँ कैद करके रखा। और यहाँ से मल्लाती माँ के बदले की कहानी साफ हो जाती है। और जहाँ तक बात है मोहन पोट्टन की मौत की, तो कुत्तों को ऑर्डर देने वाली मल्लाती माँ ही थी, क्योंकि मलेशिया में मोहन पोट्टन को भी सारा सच पता था पर उसने भी कभी मल्लाती को इस बात की खबर तक नहीं लगने दी। तो कुरियचन के साथ साथ गुनहगार तो वो भी है, इसलिए खाई से गिरा के ऑर्डर देने वाली मल्लाती माँ ही थी। और अब इसी कड़ी में इन कुत्तों का अगला शिकार पियोस भी बन चुका है, जिसने अगर थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई तो उसकी भी जान कभी भी जा सकती है। इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी के सारे राज यहीं ख़त्म होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी के साथ आपसे अगली बार ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।